आवृत्तियों के बढ़ने और घटने के क्रम में जितनी अधिक असमानता होगी, जितनी अधिक असममितता होगी, वह असमानता या असममितता विषमता कहलाती है। विषमता का माप करने के लिए जो प्रमुख माप प्रचलित हैं उनमें कार्ल पियर्सन का विषमता माप, बाउले का विषमता माप और केली का विषमता माप। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन का विषमता माप। कार्ल पियर्सन का विषमता माप समांतर माध्य और बहुलक पर आधारित है। समांतर माध्य और बहुलक में जितना अधिक अंतर होगा, विषमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कार्ल पियर्सन का विषमता माप बराबर समांतर माध्य माइनस बहुलक। और जब निरपेक्ष माप ज्ञात करना हो, यानी एक ही श्रेणी का माप ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में समांतर माध्य माइनस बहुलक ज्ञात किया जाएगा। और यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों के विषमता की तुलना करनी हो, तो उस स्थिति में विषमता का सापेक्ष माप ज्ञात किया जाएगा। सापेक्ष माप ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन के विषमता माप में प्रमाप विचलन का भाग देना होगा। यानी कार्ल पियर्सन का सापेक्ष विषमता माप यानी कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। जब सापेक्ष माप यानी दो या दो से अधिक श्रेणियों के विषमता माप की तुलना करनी हो, तो उस स्थिति में विषमता गुणांक ज्ञात किया जाएगा। ये विषमता गुणांक ही विषमता का सापेक्ष माप कहलाता है। अगर केवल विषमता ज्ञात कर रहे हैं तो उससे दूसरी श्रेणियों से तुलना नहीं की जा सकती और इस माप को निरपेक्ष माप कहते हैं। और दो या दो से अधिक श्रेणियों के विषमता की तुलना करनी हो तो उनका सापेक्ष माप यानी विषमता गुणांक ज्ञात करना होगा। निरपेक्ष माप बराबर है समांतर माध्य माइनस बहुलक और सापेक्ष माप होगा समांतर माध्य माइनस बहुलक बटा प्रमाप विचलन। यानी समांतर माध्य में से बहुलक को घटाने के बाद प्रमाप विचलन का भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा विषमता गुणांक कार्ल पियर्सन का। कई बार बहुलक का मान अस्पष्ट होता है या बहुलक का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं होता है। उस स्थिति में बहुलक के माप को समांतर माध्य, मध्य का व बहुलक का जो पारस्परिक संबंध है उस आधार पर बहुलक को ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक के पारस्परिक संबंध के आधार पर बहुलक बराबर होगा 3m माइनस 2x बार। यानी जब प्रत्यक्ष रूप से बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है या बहुलक अस्पष्ट होता है तो बहुलक को ज्ञात किया जाएगा 3m माइनस 2x बार। यानी मध्यका को 3 से गुणा किया जाएगा और उसमें से समांतर माध्य को 3 से गुणा करके घटा दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो बहुलक का मान होगा। जब बहुलक का मान प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करना संभव नहीं हो या बहुलक का मान अस्पष्ट हो, तो उस स्थिति में बहुलक इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा 3m माइनस 2x बार के माध्यम से। और इसी आधार पर कार्ल पियर्सन का विषमता माप भी ज्ञात किया जाएगा। यानी समांतर माध्य माइनस बहुलक के स्थान पर समांतर माध्य माइनस 3m माइनस 2x बार और समांतर माध्य माइनस 3m माइनस 2x बार को हल करेंगे तो सारांश रूप में प्राप्त होगा 3m माइनस 3x बार। 3x बार माइनस 3m। बहुलक का वैकल्पिक सूत्र है 3m माइनस 2x बार और इस आधार पर इसकी उन्नेस ज्ञात करेंगे तो x बार माइनस इसमें z के स्थान पर रख देंगे हम 3m माइनस 2x बार
और इस स्थिति में इसकी यूनिट हो जाएगी, इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3x बार माइनस 3m। यानी जब बहुलक प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो विषमता माप इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, 3x बार माइनस 3m। ये 3x बार माइनस 3m बाउले का वैकल्पिक माप कार्ल पियर्सन का वैकल्पिक माप या कार्ल पियर्सन का द्वितीय विषमता माप कहलाएगा। और द्वितीय विषमता माप मध्यका को 3 से गुणा करेंगे, समांतर माध्य को 3 से गुणा करेंगे और उसमें से मध्यका को 3 से गुणा करने के बाद घटा देंगे। जो प्राप्त होगा वो होगा कार्ल पियर्सन का वैकल्पिक विषमता माप या कार्ल पियर्सन का द्वितीय विषमता माप। और इसी में प्रमाप विचलन का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त होगा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। और कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक होगा 3x बार माइनस 3m बटा प्रमाप विचलन। तो जहां तक अगर बहुलक स्पष्ट है तो इस मूल सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, और जहां बहुलक अस्पष्ट हो वहां पर वैकल्पिक माप या द्वितीय माप का प्रयोग करेंगे। जब हम एक ही श्रेणी का विषमता माप ज्ञात करना हो, तुलना नहीं करनी हो अन्य श्रेणियों से, तो निरपेक्ष माप ज्ञात करते हैं विषमता का इस मूल सूत्र से या इस वैकल्पिक सूत्र से। यानी विषमता का निरपेक्ष माप होगा मूल सूत्र से x बार माइनस जेड और वैकल्पिक सूत्र से 3x बार माइनस 3m। और जब 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के विषमता की तुलना करनी हो तो उस स्थिति में सापेक्ष माप ज्ञात करेंगे विषमता का, यानी विषमता गुणांक ज्ञात करेंगे मूल सूत्र से x बार माइनस जेड बटा प्रमाप विचलन और वैकल्पिक सूत्र से 3x बार माइनस 3m बटा प्रमाप विचलन। यह था कार्ल पियर्सन का विषमता माप, निरपेक्ष माप और कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। मूल कार्ल पियर्सन का विषमता माप और वैकल्पिक कार्ल पियर्सन का विषमता माप या द्वितीय कार्ल पियर्सन का माप। अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे बाउले का विषमता माप और बाउले का विषमता गुणांक। और इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे केली का विषमता माप और केली का विषमता गुणांक। बाउले का विषमता माप आधारित है मध्यका और चतुर्थकों के ऊपर आधारित है बाउले का विषमता माप, और केली का विषमता माप शतमक व मध्यका के ऊपर आधारित है। इन दोनों विषमता के मापों और विषमता गुणांकों को अगले वीडियोज में पढ़ेंगे।